अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज भी क्लीनिंग की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ छोटा सा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी जो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ वही चीज़ें जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और अक्सर हम ना वाशरूम में आते हैं तो ब्रश वगैरह करने के लिए, तो हमारा वाश बेसिन जो है वो इतना ज़्यादा फैला होता है। और ख़ास तौर पर उन घरों में जिन घरों में बच्चे होते हैं ना, वो चीज़ें अपने अपनी जगहों पे नहीं रखते और बहुत ज़्यादा वो जब जब भी वॉशरूम यूज़ करते हैं या कमरे में आते हैं वो फैलावा करके जाते हैं। तो इसके लिए ना सुबह जब हम उठते हैं ना तो हमारी एनर्जी बिल्कुल हाई होती है, क्योंकि हमारी नींद हुई होती है और रेस्ट किया होता है, तो हम ना बहुत सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, सुबह के टाइम मॉर्निंग की रूटीन में अगर छोटे छोटे स्टेप आप फॉलो कर लेना, जैसे कि यहाँ पे मैं आई थी ब्रश करने। ब्रश करने के बाद तुरंत मैंने ना ये अपनी वाशरूम का जो वाश बेसिन था इसको मैंने सेट कर लिया। जो चीज़ें बच्चों ने फैलाए थे, यहाँ पे मैंने छोटा सा बास्केट रखा होता है तो उसमें ना मैंने सारी चीज़ें रखी होती है, तो उस तरह ना वाश बेसिन जो है वो साफ़ करना आसान होता है। लेकिन मेरे बच्चे जब यूज़ करते तो वो सारी चीज़ें इधर उधर कर लेते, तो मुझे रोज़ इसको सेट करना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया और अच्छे से मैंने वो बास्केट धो के और सारी चीज़ें मैंने उसमें लगा दी है जो जो भी बच्चों ने फैलाया हुआ था। और एक क्विक सा ना यहाँ पे मैं वो लगा लूँगी अपने वाश बेसिन में, क्योंकि जब हम रेगुलर साफ़ करते ना तो फिर ये साफ़ रहता, बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगाना नहीं पड़ता। तो बस थोड़ा सा मैंने स्पंज पे वो डाला जो हैंड वॉश है, और बस उसी से मैंने कर लिया, इसको स्क्रब कर लिया और अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। सारी चीज़ों को मैंने धो के अपने अपने जगहों पे कर लिया, और आप यकीन माने इस पे 2 मिनट भी नहीं लगते और आपका जो वाशरूम है ना वो यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हमारी वाशरूम में लगता है और किचन में लगता है। वॉशरूम और किचन साफ़ हो जाए ना तो मेरा तो ऐसा लगता है जैसे पूरा घर ही साफ़ हो गया। मुझे वॉशरूम बहुत गंदा लगता है साफ़ करना, मेरे से साफ़ नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन जब से मैंने ये वाली रूटीन शुरू की है ना, मैं बिल्कुल बस 5 मिनट लगाती हूँ यहाँ पे। अगर वॉश बेसिन को ज़रूरत है तो उसको धो लेती हूँ, अगर मिरर को साफ़ करने की ज़रूरत है तो मिरर साफ़ कर लेती हूँ, कुछ एक ही काम करती हूँ मैं। अगर नीचे टाइल्स धोने वाले तो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ, अगर कमोड में ज़रूरत है तो उसको कर लेती हूँ, कुछ एक ही चीज़ मैं करती हूँ। जैसे कि ना हम वॉशरूम में अगर आते हैं और उसके डीप क्लीनिंग को पकड़ के बैठ जाते हैं और सारी चीज़ें हम साफ़ करते हैं, तो उस तरह हमारा बहुत सारा टाइम भी ज़ाया होता है और हमारी एनर्जी भी ज़ाया होती है और हमसे ना फिर बाकी काम नहीं हो पाते। तो इस तरीके से जैसे कि आप आज वॉश बेसिन साफ़ किया, कल मिरर को साफ़ कर ले, अगले दिन फिर कमोड को साफ़ कर ले, फिर फर्श को साफ़ कर ले। इसी तरीके से ना ये ज़रा आसान हो जाता है, क्योंकि हमने इनके साथ साथ ना बाकी काम भी करने। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट लगाई, सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली, वॉश बेसिन को मैंने धो लिया। और अब जो है ना मौसम चेंज हो रहा है तो खामखा ना हमारे जो वाशरूम में ना ये बाल्टी और टब वगैरह रहती है, तो खामखा जब इसमें ना हम पानी भर के रख लेते हैं ना तो इसमें इतनी ज़्यादा मच्छर आती है और बच्चों को ना फिर ये बीमारियां वगैरह होती है, खुदा न खास्ता। तो जब भी अपने वाशरूम में जाते हो तो अपने टब बाल्टी वगैरह खाली करके रखा करें, और मैंने ना हो सके तो उल्टा रखा करें। मैंने यहाँ पे जैसे ना उल्टा रख दिया पानी थोड़ा सा था वो मैंने गिरा दिया और इसको मैंने उल्टा रख दिया। नीचे भी मैंने थोड़ा सा वेपर कर लिया, बस अच्छे से हमारा वाशरूम यहाँ पे ना तैयार हो गया, 2 मिनट भी नहीं लगे। अच्छा, उसके बाद ना सुबह सुबह के टाइम में ना मैं अपने पर्दे उठा लेती हूँ ताकि फ़्रेश जो हवा है वो हमारी रूम में कमरों में आ जाए, घर में आ जाए, क्योंकि ख़ास तौर पर जो बंद घर होते हैं ना बहुत मसला रहता है। तो ऐसे ही अपने पर्दे उठा के ना, आजकल वैसे भी बहुत अच्छा सा मौसम है, हवा चल रही होती, डोर मैट हमारी इधर उधर फैले होते, उसको अगर सीधा कर ले, बेड को सीधा कर ले, ये सारी चीज़ें पालतू पालतू सामान आप उठा ले टेबलों में से। जैसे कि यहाँ पे मेरा ये काउंटर था, ये वैसे यहाँ पे इसकी जगह नहीं थी लेकिन मैंने यहाँ पे रखा, क्योंकि कोई और जगह ही नहीं जहाँ पे मैं रख लूँ, तो यहाँ पे बच्चे इस्त्री भी कर लेते, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कला आ रहा होता। अब जैसे कि आपने देखा रूम का मैंने सिर्फ बेड सही किया, क्लैटर वगैरह चीज़ें पालतू उठाई और बिल्कुल हमारा रूम साफ़ हो गया, हालांकि मैंने झाड़ू पोछा भी नहीं किया। तो सुबह सुबह के टाइम हमारा रूम जो है वो क्लियर हो गया। तो अब जब मैं जब भी झाड़ू पोछा करूँगी कोई मसला नहीं होगा। इसी तरीके से ये हमारा लिविंग रूम होता है जो मैं हर रोज़ इसको खाली करती रहती हूँ, और हर रोज़ ऐसे मुझे
भरा हुआ मिलता है। टॉवल हैंग हुए होते चेयरों पे, कपड़े दुपट्टे हर चीज़ इस पे पड़ी होती, बर्तन यहाँ तक के बर्तन भी पड़े होते हैं, सारी चीज़ें ना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बैठ के टीवी देखते हैं और ये हर रोज़ फैला होता है। और ये आप देख रहे हो कि रिमोट भी नीचे पड़ा होता है और जो चीज़ें खा लेते हैं उन चीज़ें पैक जो होते हैं वो भी नीचे फैले होते हैं। तो जिस घर में बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा फैलावा होता है और वो सारी चीज़ें समेटना ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे ज्वेलरी भी मिली है कि ज्वेलरी भी निकाल के यहाँ पे रखी है। तो ये सारी चीज़ें समेटना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ये चीज़ें हम समेट लें ना सुबह सुबह के टाइम, और थोड़े से ना जैसे कि वाशरूम का मैंने किया, फिर उसके बाद जो ज़रूरी था, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो लिविंग रूम था, उसको मैंने समेट लिया। टेबल को मैं थोड़ा सा वाइप कर लिया। अच्छा टेबल, ये जो मिरर वाली चीज़ें होती हैं ना, डाइनिंग टेबल भी मेरा शीशे का और ये भी, तो इस पर मैं वही यूज़ करती हूँ जो मैंने बर्तनों के लिए वो बनाया ना क्लीनर, बस उसी से साफ़ करती हूँ। फर्नीचर पे मैंने ये नहीं यूज़ किया, पता नहीं ये फर्नीचर के लिए सेफ़ है या नहीं, लेकिन शीशे इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते। तो यहाँ पे भी मैंने अपने टेबल को साफ़ कर लिया। सोफ़ों के जो तकिया कुशन थे उसको मैंने सीधा कर लिया। शूज़ वगैरह जुतियाँ इधर उधर फैली होती उसको उठा लिए। तो इससे क्या होता है कि एक क्विक राउंड आप लगा लेते हो ना, तो आपका घर बिल्कुल मैनेज हो जाता है बिल्कुल। मसलन अगर अभी कोई आता है ना, जैसे लिविंग रूम आप देख रहे हो, मैंने बस सिर्फ यहाँ पे चीज़ें उठाई और टेबल को साफ़ किया, और बाकी झाड़ू पोछा भी मैंने नहीं किया, बस सिर्फ चीज़ें उठाई और फिर मैं किचन में आ गई। नाश्ते के बाद ना किचन में आ गई, तो किचन में मैंने फिर दोपहर के खाने का करना था, और मैं दोपहर को खाना बना लेती हूँ सालन जैसे, तो वो शाम को भी चलता है। तो फिर मैं बाकी सारे दिन मैं फ्री रहती हूँ, तो उसमें ना मैं काफ़ी सारे काम और भी कर सकती हूँ। कोई आ जाता उनके साथ बंदा बैठ जाता, कहीं बाहर चला जाता है। यहाँ पे मैं चावल बना रही थी क्योंकि मैंने चिकन आलू बनाया था। एक टाइम तो बच्चों ने खा लिया था, दूसरे टाइम वो फिर नहीं खाते, इस तरह ना बोर से हो जाते हैं फिर उससे, फिर दूसरे टाइम वो सही नहीं खाते। तो फिर ना कुछ चीज़ें ऐसी होती कि उसमें मैं चावल डाल देती हूँ, जैसे कि ना ये आलू चिकन का सालन था और काफ़ी सारा बचा हुआ था, तो मुझे पता था कि शाम को ये नहीं खाएंगे। दोपहर को मैंने बनाया था, इन्होंने खा लिया था, शाम को इन्होंने नहीं खाना था, तो मैंने ना इसमें चावल डाल दी। अच्छा ये मुझे पता था कि मैंने ना सालन मेरे पास पड़ा हुआ है, भूनने की और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी, बस मैंने उसमें चावल डाल के और बना लेने। यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर भी थोड़ा डाल दिया था, साथ में नमक और धनिया, खुश्क धनिया और मिर्ची डाल दी, क्योंकि सालन में तो सारे मसाले थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी ना डाल दी क्योंकि चावल जो है वो पीके पीके मज़े के नहीं लगते। अच्छा यहाँ पे मुझे पता था कि मैंने सालन मेरे पास बना हुआ है और मैंने बस उसमें चावल डालने हैं। तो इससे क्या होता है कि आप फिर उस मुताबिक अपने घर की क्लीनिंग को अपने लिए चूज़ करते हो, जिस हिसाब से आपकी जो है ना कुकिंग होती है। मैं कहती हूँ अगर आपने बहुत सारी कुकिंग करनी हो ना, तो फिर उसमें आप बहुत सारी क्लीनिंग के लिए भी अपने लिए चीज़ें ना निकालेगा, बहुत सारी क्लीनिंग ना निकालेगा, क्योंकि ना फिर आप क्लीनिंग कर पाते हो और ना आपकी कुकिंग अच्छी हो जाती, तो सारा टाइम जो है आपका गड़बड़ हो जाता है और आपको टेंशन अलग हो रही होती है, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है जब हमसे हमारे काम जो हमने अपने जहन में बनाए होते कि हमने ये करना और हमसे नहीं हो पाते। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, चिड़चिड़ा सा हो रहा था, फिर मैं अपने बच्चों के साथ भी लड़ती रहती हूँ। तो इस तरीके से ना ये वाला रूटीन ज़बरदस्त है। सुबह के टाइम बस थोड़ा सा जो अर्जेंट लाए उसको क्विक थोड़ा सा कर ले, 10-15 मिनट लगा ले और फिर सीधा बस अपनी किचन में। अच्छा किचन में मैं सफाई के लिए कभी भी स्पेशल नहीं आती, किचन की सफाई मैं अपने कुकिंग के साथ साथ कर रही होती हूँ। और यहाँ पे इतनी मज़े की जूसी से चावल हमारे बन के तैयार हुए ना, जब हम किसी सालन में चावल डाल के बनाते तो वो बहुत जूसी सी बहुत मज़े के सालन हमारे बन के तैयार हो जाते। तो इस तरीके से हमारी रूटीन बहुत आसान हो जाती है। चीज़ें भी मैंने उठा के साफ़ कर लिए, उठा लिए, टेबल वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया, बैठ के खाना खाएंगे सारे और फिर उसके बाद मैं सारा दिन फ्री होंगी, तो फिर जो जो भी क्लीनिंग मैंने निकालनी होगी वो मैं करूँगी। तो इस तरीके से बहुत आसान हो जाता। मौसम आजकल बहुत ज़बरदस्त है, बाहर भी इसमें चले जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूँगी किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।